जी हो आ गया। गई है। ओके ठीक है। अब आप देखें कि हमने पोजेसिव आर्टिकल वगैरह पढ़ लिए थे, ये हमने फैमिलियल लेक्चर पढ़ लिया था। अब हम शुरू करें, हमने ये लेक्चर भी पूरा नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से है, ये देखें, ये सेंटेंस है, वी क्रॉस ist deine या ihre Familie। इसका मीन क्या है भाई? हाँ भाई सीमा, आप पढ़ो, क्या मीन है इसका? क्या मीन है इसका, इस सेंटेंस का? तो अच्छा सॉरी, मेरा माइक म्यूट पे था, पता ही नहीं चला। अच्छा, वी क्रॉस इस साइन में, हाउ हाउ बिग इज योर फैमिली? उर्दू में तो इसका मतलब क्या है, इस दाहिने और इधे का? दाहिने मतलब जो फैमिली के साथ ना दाहिने लगता है, पोजेसिव पार्टिकल जो है। दाहिने होता क्या है, दाहिने क्या चीज है? अम, दाहिने वो मतलब योर को कहते हैं ना, योर फैमिली। ओके, या दाहिने को उर्दू में क्या कहते हैं, और इरे को उर्दू में क्या कहते हैं? तुम्हारी, और इरे? आपकी। या एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, तुम्हारी या आपकी। ठीक है, और आगे ये सेंटेंस क्या है भाई नाजिम? स्क्रीन चली गई। अच्छा स्क्रीन चली गई, स्क्रीन तो जी, आ अभी रही है। याद ठीक शो। अच्छा अभी आ रही है। ये सेंटेंस क्या है नाजिम? मायने फैमिली इज निश्ट ग्रोस। हाँ, ये ग्रोस का क्या मतलब है? ये ग्रोस का मुझे लिखा हुआ। बिग, ठीक है। हाँ, मैं अपनी फैमिली में बड़ा नहीं हूँ, ये निश्चित नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने फैमिली पढ़ा नहीं, ये तो गलत है। मायने फैमिली मतलब माय फैमिली, तो मेरी मायने मैं फैमिली। इस हूँ नहीं, निश्चित है सारा और है ना सर। मैं अपने क्यों भी सीमा भी क्या है ये? ये मायने फैमिली मतलब माय फैमिली इज क्रॉस नॉट बिग, या इज नॉट बिग। या माय फैमिली उर्दू, यानी कि उर्दू में बताओ ये पूरा सेंटेंस सीमा। मैं अपनी मेरी फैमिली मतलब मेरी फैमिली बड़ी। बड़ी नहीं है। या मेरी फैमिली बड़ी नहीं है, मैं अपनी फैमिली बड़ी, ये नहीं है, मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। और ये सेंटेंस पढ़ो हाँ जरा, क्या नाम है नाजिम? ये नीचे वाला, हाँ जी। what what is our what है ये father one proof, क्या सर स्क्रीन चली गई है अभी। स्क्रीन तो है, क्यों मिस आप स्क्रीन देख रही हो? हाँ क्या है ये? इधर नहीं शो हो रही। ये फिर दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा। आप इस सिमा भी हरनेस पढ़ो। Was ist Ihr Vater von Beruf? हाँ जी, इसका मीन क्या हो गया? Was यानी अभी what भी is, नहीं ठीक है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। What is Ihr Vater? The आपके फादर का प्रोफेशन क्या है? एग्जैक्टली। What is your father? तो हाँ भाई, ये सेंटेंस पढ़ो भाई। अच्छा, तो आपके स्क्रीन शो हो रही बता। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? आपने ज्वाइन किया दोबारा फिर? जी ठीक है, अभी हो गई है? 3-4 दफा ज्वाइन कर।
जी सर। ये फिर क्या मसला है भाई? सिम आपको शो हो रही है, आपको शो नहीं हो रही। आपके नेट का मसला है, आप किस सिग्नल कमा रहे हैं। अगर मैं सिमाब तुमसे पूछूं बस इस दाइन फाटा फोन पे हूँ, तो क्या आंसर दोगी? सॉरी, आप क्या पूछे? सॉरी, दोबारा बस रिपीट इस रिपीट कर दाइन दें। फाटा फोन पे हूँ, तो क्या आंसर दोगे? मैं आंसर क्या दूंगी? हाँ, Mein Vater ist Lehrer von Beruf. अपने फादर का प्रोफेशन बताओ। फादर नहीं है मेरे, डेथ हो अच्छा, गई उनकी। तो फिर ये कहोगी, ये ये लिखा हो। Mein Vater ist Gest, के के Gesto, एस टी के स्टोर बन। Gest, Gesto, Stopen. हाँ, माय फादर इज के स्टोर बन। ठीक है, हम्म, ओके, सॉरी टू लिसन। ओके, हाँ भाई, नासिर देख रहे हो? जी सर। हाँ जी। अब ये भाई, क्या नाम है, नासिर बताओ ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा? ये जो सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया। मायने माइन वाटर इज लेरस वोन बेरू। हाँ, मेरे वालद पेशे से टीचर हैं। एग्जैक्टली। अब तुम बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं नाज़िम, बस इस दाइन फाटा जी। फोन बैग, तो क्या आंसर दोगे? अपने फादर का प्रोफेशन हम्म, हाँ, क्या? अपने फादर का प्रोफेशन बताओ जर्मन में। जर्मन में माइन फादर इज क्या करते हैं? फार्मर वन बैरू। फार्मर वन बैरू। फार्मा। फार्मर का क्या आता हाँ, है? एक सेकंड दिमाग मुझे लड़ने दो। मैं तो फार्म फार्म वैसे भी नहीं आ रहा इस वक्त। मुझे पता था उसे क्या कहते हैं, लेकिन इस वक्त में नहीं आ रहा। जी सर। बाबा कहते हैं उसको, विलेजर को बाबा। फार्मा कहते होंगे, आर साइलेंट होगी। नहीं फार्म ऐसे नहीं कहते। एक मिनट, देख रहे तो मैंने काफी अर्सा हो गया ये वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए दे में नहीं आ रहा। अब देख रहे तो इसको फार्मिंग को कहते क्या है? फार्मर। ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से होगा। फार्मर। क्या? फार्म। बावा ही है भाई, मैं बेल सही का बावा बावा ही है। बावा। देखिए बावा को तो विलेजर को कहते हैं, जैसे पंजाबी के पेंडू, उसको बावा कहते हैं। जी जी। हाँ, किस? अच्छा। हाँ बावा। ये आप इंग्लिश करके देखें लैंग्वेज, ये आप इंग्लिश करके देखें। No. हम जो है ना जर्मन में उर्दू में ठीक है। फार्मा फार्मा। फार्मा फार्मा ही लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि जी मुझे जी। याद है कि बाबा, ये बाबा लिखा हुआ है वैसे। हाँ, कि हम जो है ना वहां पे जर्मन में ना जो कहते हैं, या तू तो बाबा ही है, तू बाबा ही है। उससे वो यानी कि हम पेंडू जन नहीं कहते, तो कह रहे यार तू बाबा ही है, इनको उससे कहते हैं यार तू पेंडू ही है, अरे बाबा बाबा ऐसे कहते थे वहां पे ना, किसी को तू पेंडू ही है, तू बाबा। ये फार्मा ही लिखा हुआ है। ये कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, बाबा? मुझे याद है कि हम जर्मनी है ना, तो किसी को कहना यार तू पेंडू ही है, तू बाबा ही है, ऐसे कहते थे। ठीक है ना, तो बाबा ये लिखा हुआ है, एक बाबा भी कहते हैं और एक फार्मा भी कहते हैं। फार्मा को फार्म में कहते हैं। हाँ, ये लैंड वर्ड, ये देखो लैंड वेट, ये लैंड, ये वर्ड में से में नहीं आ रहा, लैंड वेट। लैंड वेट बिल्कुल सही बात है।
लंट वॉका हो गया, लंट वॉका हो गया, लंट वेट हो गई, बिल्कुल ये बात है। या लंट आबाइटा, लंट आप क्योंकि लंट कहते हैं गांव को भी कहते हैं, लंट कंट्री को भी कहते हैं। जमीन को हाँ इंग्लिश में लैंड जमीन को कहते या बिल्कुल लंट जो है मेरे मन में नहीं आता, बिल्कुल लंट आबाइटा ऐसे ही है, लंट आबाइटा लंट पे काम करने वाला, लंट आबाइटा हैं। सही जी है। हाँ जी, ये देखो अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद माय फादर, ये फादर के बारे में पूछते, ऑक्यूपेशंस हो गए। तो हाफ हाउस, ये देखो ये सेंटेंस पढ़ो सिर्फ आप। haben Sie ähm, Haustiere, हाउ Haustiere, Haustiere, genau। Haustier क्या होता है? Haus, या पेट्स। Pets लिखा हुआ या है, डू यू हैव पेट्स? Haus, haben Sie Haustiere? बताओ। nein, Nein। Hast du Haustiere, Nasir? जी सर। Was hast du? हास तो Ja, hast du Haustiere, Nasir? जी जी। Was hast du? ये सेंटेंस पढ़ो ना। haben Sie हाँ ये सेंटेंस हास तो ये पढ़। haben Sie hast du Asturie Haustiere, Astiere इसका मीन क्या होता है? Astiere क्या तुम्हारे पास घर के जानवर हैं, पेट्स हैं? पेट्स और पेट, पालतू जानवर। घर के जानवर, पालतू जानवर जी सर। हैं? निश नाइन नाइन या नाइन नाइन नाइन। नाइन। ओके, तो उसके बाद अब है यहाँ पे फ्रॉइड फोस्टिल, फ्रॉइड फोस्टिल। जैसे कि सिमाब तुमने अपना फर्स्ट किया था, शाइस्ते सिमाब इश्क में उस पाकिस्तान, अब तुम्हें फरहान को फोस्टिल करना है, ठीक है? जैसे कि ही इज फरहान, ही कम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? ऐसे करना है, करो हाँ, कोशिश करो। अच्छा मैं करूँ हाँ स्टार्ट? करो। अच्छा मैं स्टार्ट करूँ कि his name is से नहीं, ऐसे नहीं कि ही इज, ही को क्या कहते हैं जर्मन में? ही को आया कहते हैं, एया एया एया। सॉरी, तो करो, एया के साथ क्या आता है कंजुगेशन? ही इज फरहान। एया इस, या करो, तो फिर ए। एया इस फरहान, हाँ सर ए एया या इस फीमेल के फरहान, साथ नहीं है। नहीं, एया फीमेल के साथ क्या आता है, नाज़ सोचो। जी सर सॉरी, जिया जिया तो मेल के साथ है। रिया क्या? सर जीद और जिया तो मेल के साथ आता है जी, नहीं, और या फीमेल के साथ है। एया आता है मेल के साथ और जी आता है फीमेल के साथ। सर जो वो ऊपर आर्टिकल पड़े हैं उनमें वो नहीं, वो आर्टिकल की बात ही कर रहे। हम ये लेक्चर तुम्हें मेरे साथ नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें मसला हो रहा है। ये लेक्चर तुम्हें सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनिए। ए आर सी एस, ही शी इट, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। ठीक है? अच्छा, अब जरा करो सिमाब। जी अगला अगला कोई सेंटेंस लाइक बताएं तो मैं उसको ट्रांसलेट नहीं, करूँ। मैं क्यों बताऊं? मैं कहा नहीं मतलब समझ नहीं आ रही मैंने बताना कि क्या है। वो पाकिस्तान से आया है, वो इस्लामाबाद में रहता है, वो इतनी एज का है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और पैसे के लिहाज से, और वो कहाँ पैदा हुआ ये बताना है। एया इस अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गई, समझ? समझ गई। हम्म
या फिर एक काम करो। Er ist हाँ wohn er ist äh, er ist wohin in Pakistan? इट इज नॉट इंग्लिश। अपना अपना इंट्रोडक्शन दो पहले एक दफा। ये ये Ähm, नाज़िम गौर से सुनना, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा जरा। जी सर। m- äh, mein Name ist Semab. Ähm, äh, I live in Pakistan. Mhm. Ich komme aus Pakistan और ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Islamabad. बोन नहीं है, बोन है। Ich wohne in Islamabad. ठीक है। Ich bin Studentin von Beruf. ठीक है। Mm, meine Hobby ist Bücher lesen. ठीक है। Ich bin 26 Jahre alt. ठीक है। और और इंट्रोडक्शन है और बहुत सारी चीजें कर ली हैं अब तो। कहाँ पैदा हुई वगैरह, कब पैदा हुई, कितना से जन्म सीखी, ये हमने कर लिया है। अच्छा कहाँ पैदा हुई Ich bin ich bin geboren in Abu Dhabi. ओके। अच्छा कहाँ पैदा हुई और बस ich lerne Deutsch. Ich bin in Abu Dhabi geboren। ठीक है। ठीक Ich bin in Abu Dhabi geboren। ठीक है ना। ठीक है geboren एंड पे आएगा। और कब पैदा हुई? कब पैदा हुई हाँ, ये तुम लोग वीकेंड पे काम नहीं करते ना सीमा। वीकेंड पे छुट्टी आई तो बस चिल किया आराम से। हाँ, नहीं एक्चुअली ये वाला वीकेंड आपको पता है सैटरडे को भी नहीं हो सके संडे भी थोड़ा बिजी था तो मैं वैसे करना है मैंने कवर करने हैं लेक्चर्स अच्छा। आज कब तो बस कब पैदा हुई? 10 जून था अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसको हमने हाँ, कैसे किया था वर्ड नहीं याद आ रहा नाज़िम ये लेक्चर तुम लिया था ना? दिया हुआ है हाँ। कितना अर्सा जन्म सीखी? चलो ठीक है। ये जितना भी अपने बारे में बताया ना, ये सारा का सारा अब फरहान के बारे में तुमने बताना है। ठीक है। अब इसी वक्त नहीं बताना। ये अब तुम्हारा होमवर्क है। अब इसको कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है। जैसे कि ठीक है कहा ना कि इश बिन, अभी अभी तक सुन लो। फॉर एग्जाम्पल नाजिम तुम भी सुन लो। जैसे कि है ना कि जी सर। इश बिन नाजिम, तुमने कहना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे करना है इंट्रोडक्शन, तो मैं तुम्हारा दोस्त, तो कहना है जी एया इस्ट आजम, एया इस्ट आजम। समझे ना नाजिम, कि वो आजम है। जी जी। या तुमने अपने दोस्त के बारे में बताना है, कोई भी तुम्हारा दोस्त, या इससे आजम या आसिफ या नासिर, जो भी तुम्हारा दोस्त हो। ठीक है। अब ठीक तुमने है। जो है जी। ना कॉन्जुगेशन वाला भी लेक्चर पढ़ा है।
तुमने भी सिमा कंजुगेशन लेकर पढ़ा है कि वो पाकिस्तान से आया है। आना कॉमन की वो एया के साथ कंजुगेशन करें। इश कौमे है तू कॉम्स्ट एयर कॉम्ड है। या एया एयर कॉम्ड। कॉम्ट है। ठीक है, अब तुमने बता दिया, नेक्स्ट मैं नहीं बताऊंगा, जो भी है तुमने भी बताया, कंजुगेट करना है। ठीक है, वो कहाँ रहता है ये ना सिर्फ तुम भी सुन लिए, तुम लोगों का होमवर्क कल मुझे दिखाना है। पर कैसा करना, तुम लोगों ने करके ये मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, कर सको नहीं तो फिर कल, कल तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड, कल तक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है क्लास से ठीक पहले। है। ठीक है ना, ठीक है। समझ गए? ठीक है। ये जितने भी अपने ये कुछ ये इंट्रोडक्शन अपने बारे में पढ़ लिया है, अपने दोस्त के बारे में करना है, बताना है कि वो क्या कर सका, पैदा हुआ, कितना अर्सा उसने जर्मन सीखी। जैसे कह रहे इस हाबे मैंने इतना से जर्मन सीखी, तो उसने कितना से जर्मन एया इतना से जर्मन सीखी, एया की यानी कंजुगेशन क्या हुई, ये वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, समझ गए ना? जी सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइगन नाम में बुक्स्टा बी का वर्ड हमने पढ़ा है, स्पेल करना। ओ आइगन क्या होता है? आइगन है ओन। ओन नेम को स्पेल करना तो आपको आता है। सिमाब और फरहान ने तो ये किया है। नाजिम आपने, आप अल्फाबेट्स आपने लिखे, मैंने आपको लिंक शेयर किया था। नाजिम, नाजिम ये जो है ना, आपने अपने अल्फाबेट्स के नाम की स्पेलिंग बताना नाजिम, जर्मन में। NAZIM। जर्मन में बताओ। इंग्लैंड जर्मन में हाँ, इन आ जेड जेड को क्या ई कहते हैं? जेड सेट। जेड जी जेड सेट जेड जेड सेट सेट ई जेड सेट। सेट हाँ, सेट जैसे कि एस। सेट हाँ हाँ इम हाँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है एक और, अ, फैमिलियर। मेरा भी सर ये जेड है इसमें हाँ जर्मन में नाग। हाँ, बोलो। मैं सर ये कह रहा हूँ मेरा भी आपके नाम की तरह जेड आता है ना, जैसे आपको जर्मन में मोस्टली वो आप बता रहे थे आगजिम बनता है, मेरा भी इस तरह ही बनेगा नागजिम नहीं नहीं, देखो ये जो है ना, प्रोनाउंस करने में। कैसे, तुम्हारा नाम क्या सारा? नाजिम नाजिम। ये जो है ना जेड, इसको सेट कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग बताते हैं, बुक्स्टा बीरा जी स्पेल करते हैं, सेट कहेंगे। सेट, सेट। ठीक है सेट। हाँ, सेट, ये ऐसा सेट। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है अगला है टास्क, ये देखो, फैमिली पोस्ट कि फैमिली में बताना। ठीक है, ये जो लिखा हुआ कि अभी तुम्हारे भाई कितने हैं सिमाब या बहनें? Um, uh, eins Bruder और drei Schwester. ओके, भाई was ist dein Bruder von Beruf? Engineer. हाँ, तो क्या mein was Ingenieur? ठीक है, und deine Schwester? Doctor. ओके, तो ओके, und Nazim, was ist dein Bruder und deine Schwester? स्टूडेंट है। ओके, Studenten, good, ओके गुड। ओके, यहाँ से ये सेंटेंस पढ़ो, कौन सा था? ये वाला। हाईलाइट हाईलाइट हाँ, इश वोने इन रावलपिंडी नीचे वाला। विया विया वोने वोन
ये क्या जू जानन हाँ, सुजामन। सु- जूजामन सुजामन का सूजामन ये देखो, सुजामन का मीन ये आप लिखो इकट्ठे, टुगेदर, ये देखो टुगेदर। इकट्ठा रहना हाँ, तो ये मीन क्या हो गया? विया मोने सूजामन क्या आप इकट्ठे रहते हैं देख, यहाँ पे क्या कहाँ से आ गया? हम इकट्ठे रहते हैं हाँ, विया हम हम इकट्ठे रहते हैं। अगला, अगला ये देखो, ये वर्ड हमने पढ़ा है, क्यों भाई सिमाप? जी, हाँ, लिबन। नीबन। आगे सिमाप पढ़ती हो? Ich liebe meine Family। फमीलिए। हाँ, पढ़ती हो आगे सिमाप? Familie मतलब कि I love my family। हाँ, Ich wohne ich wohne allen। ये इसे क्या कहते हैं? ये आई को? I हाँ, I तो फिर कैसे, तो फिर कैसे प्रोनाउंस करेंगे? I है ना तो अल align अलाइन। align। इश, तो क्या पढ़ेंगे ये? सरनेस क्या बन गया? अ, Ich wohne I live alone या मतलब मैं अकेला रहता हूँ। या एग्जैक्टली। उसके बाद ये वन की कंजुगेशन आ गई। उसके बाद वो बॉन्ड दाइने फमीलिए नाज़म। वो बॉन्ड दाइने फमीलिए नाज़िम। क्या वो फैमिली के साथ रहते हैं ये यहाँ पे वो कहाँ से आ गया? हम सर वो हम सिमाप, वो बॉन्ड अ, दाइने फमीलिए। मतलब वो मतलब वेयर मतलब तुम्हारी फैमिली कहाँ पे रहती है? या ये कहाँ रहती है? हाँ, आंसर दो जर्मन में। सिमा, वो बॉन्ड दाइने फमीलिए। Meine meine Familie ähm, meine Familie meine Familie wohnt फैमिलिया के साथ तो क्या लगेगा वो ये फमीलिए। फैमिली ये वॉन के साथ कह रही हूँ वोनन क्या लगेगा? सर वोनन आएगा नहीं, यहाँ पे ये खुद ही देखो, ये है पहली पोजीशन पे, ये है दूसरी पोजीशन पे, ठीक है? और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है? टाइम फैमिली। और ये एक्चुअली ये जी है, यानी कि ये दी है। फैमिली, ये दी है कि नहीं? इसका आर्टिकल दी होता है कि नहीं होता? टाइम फैमिली, जी तुम्हारी फैमिली, ये दी है कि जी है कि नहीं है? और जी के साथ कौन सी ओनर की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? कंजुगेशन कौन सी फॉर्म हुई है? ये बोन, ich wohne, du wohnst, er sie es wohnt, रेंटी ja। वोनिश ये माइक म्यूट करना नाजिम। हाँ भाई, हाँ जी देखो, हाँ टी लगा हो ना? meine Familie हाँ, wohnt या in Pakistan। या हम्म, या अपनी सिटी का नाम जहाँ पे वो रहती है। मायने फैमिली हो गया है। इस्लामाबाद। हाँ, मायने फैमिली हो गया पहली पोजीशन पे, ठीक है? अब जो है ना,
दी वोंट हो गया दूसरी पोजीशन पे, वर्ब है दूसरी पोजीशन पे, इन इस्लामाबाद हो गया इस्लामाबाद में। अब तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है नाज़िम? मंडी बावली। तो बताओ फिर जर्मन में। Deine Family wohnt, नहीं, को मेरी फैमिली। मेरी फैमिली, meine Family, mein Family wohnt in मंडी बावली। वोंट इन मंदी बहुत बिल्कुल ठीक है। Won't, अब आगे देखो, वे फरागे, वो वोंट इरे फैमिली यानी कि आपकी फैमिली। वी ग्रोथ इस इरे फैमिली यानी कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। अब ये था पोजेसिव आर्टिकल का यूज जो मैंने आपको दिखाया। ये पोजेसिव आर्टिकल हमने पढ़े थे। अब देखते हैं हम आई गेंटलिश। आई गेंट एक्चुअली कैसे आई गेंटलिश के बाद वर्ब आता है, जैसे कि एक्चुअली रहती है मेरी फैमिली रावलपिंडी या इस्लामाबाद, मैं रहता हूँ जर्मनी। ये eigentlich wohnt meine Familie in इस्लामाबाद। समझ आई मेरा सेंटेंस? सेंटेंस समझ आई? eigentlich जी सर। wohnt meine Familie in Islamabad und ich wohne in Deutschland। मेरा सेंटेंस समझ आया? और मैं हाँ Actually, my und family मैं lives in और हाँ बोलो। जी und का मतलब और मैं जर्मन में रहता Ja, genau, Edgar, genau, exactly। लीवन का मीन आपको पता चल गया। हाउस का मीन आपको पता है। हूँ। रिटायर्ड रेंटे रिटायर्ड यानी कहते हैं कि मेरे फादर रिटायर्ड है। तो अगर वो कहते हैं कि वो बंदा रिटायर्ड है, या इस रेंटना कि वो रिटायर्ड है। आइंस एक इकलौता बच्चा हो उसे कहते हैं आइंसलकिंड कि Er ist Einzelkind कि वो इकलौता बच्चा है। Familienmitglieder फैमिली मेंबर्स। Familienstand हाँ भाई, सिमाब का Familienstand मैरिटल स्टेटस है फिर हाइराटेड। फरहान का है फिर हाइराटेड। क्या तुम मैरिड हो नाजिम? रिस्क का क्या दूसरा ये लाइटी लेडिश। सिंगल हाँ तुम लेडिश हो। लाइड ठीक है, लेड लेडिश है दूसरा फिर हाइराटेड है और गहीड होता है डाइवोर्स्ड। ठीक है, और ट्विंस होता है स्त्रीलिंग है। ठीक है जी, ये थी थोड़ी वोकैबुलरी इस लेक्चर की। ये लेक्चर आपके पास पहले ही है। और अब हम लेक्चर आगे वाला है लेक्चर 9। ये हम थोड़ा सा लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसका लेक्चर 9 आपको शेयर करता हूँ। लेक्चर 9 ये ले आपका लेक्चर 9 ये आपको पहले शेयर कर दिया। इसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी करेंगे थोड़े से। ये देखिए, ये लेक्चर क्या है ये है लेक्चर पैरूफ के बारे में। पैरूफ पैरूफ का आर्टिकल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। पैरूफ भी एक नाउन है और नाउन का पहला वर्ड बड़ा होता है, कैपिटल होता है। बे बड़ा दे पैरूफ। और प्लूरल का मैंने आपको बताया उसका आर्टिकल दी हो जाता है। दी पैरूफ है ऑक्यूपेशंस। ठीक है जी, ए है पहला बैरूफ। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, उसका जो है ना फादर वो कोख था, शेफ। ये है बावर्ची कोख। और उसकी मदर थी वो फीमेल शेफ थी। उसको क्वेश्चन कहते, क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है जी, वो आई एन लगा। दिया क्वेश्चन हाँ आई एन लगा दे तो वो फी हो जाता है, फीमेल हो जाता है। और उसका आर्टिकल हो जाता है दी क्वेश्चन। दी क्वेश्चन फीमेल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है जी,
दे आर्टिकल मेल के लिए, दी क्वेश्चन फीमेल के लिए, इंजीनियर उसका आर्टिकल दे इंजीनियर और फीमेल के लिए दी इंजीनियरिंग फीमेल के लिए। उसके बाद आस्ट ये डॉक्टर के लिए, जैसे कि तुम कह सकती हो माइने श्वेस्टा इस्ट, ये फीमेल के लिए क्या एस्टिन, सीमा माइने श्वेस्टा इस्ट एस्टन। एस्टिन, ठीक है ठीक है, एस्टन। एस्टिन। खेलना कहते हैं वेटर को, खेलना वेटर को, और फीमेल क्या खेलनागिन, दी खेलनागिन, दी खेलनागिन। ड्राइवर को कहते हैं फागा, दे फागा, और फीमेल क्या दी फागागिन, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या बस ड्राइवर जो भी है, दी फागागिन। असिस्टेंट डॉक्टर जो मेल और फीमेल को, क्या मेल और फीमेल डॉक्टर को यही कहते हैं, क्या एस्टन। मेल और फीमेल डॉक्टर को एस्टन ही कहते हैं। हाँ, मेल को कहते हैं आस्ट, आस्ट, और फीमेल को एस्टिन, एक के ऊपर उमलाया जाता होस्ट है, एक के ऊपर उमलाउट आ जाता है, आस्ट एस्टिन, दे आस्ट दी एस्टिन, ठीक है आर्टिकल मास्कुलिन और न्यूट्रम के हिसाब से, ठीक है मास्कुलिन फागा, फेमिनिन दी फागागिन, दे असिस्टेंट दी असिस्टेंटिन। अच्छा ये जर्मन अल्फाबेट के हिसाब से कैसे प्रोनाउंस करेंगे पायलट को? पिलोट। पिलोट, और फीमेल क्या पिलोटिन। अच्छा ये क्या है सेल्समैन, Verkäufer, Verkäufer, der Verkäufer, die Verkäuferin, die Verkäuferin। अच्छा खौफमंद जो लिखा हुआ है ना, खौफमंद बिजनेसमैन, ये खौफमंद नहीं होगा, ये मन है तो ये फ्राउ है, खौफ्राउ, खौफमंद खौफ्राउ। लेगा लेगाविन फीमेल टीचर, Bundeskanzler president, Bundeskanzlerin female president, Friseur Friseur Friseurin hairdresser, Friseurin, Policist Policistin, Policeman Policewoman, Policist Policistin, पुलिसाई कहते हैं पुलिस पुलिस को, पुलिसाई रेविया पुलिस पुलिस स्टेशन। ऑल्सो ये मुझसे किसी ने पूछा तो मैं लिख दिया, क्रंकन हाउस हॉस्पिटल, क्रंकन हाउस हॉस्पिटल। आगे कहते हैं क्रंकन श्वेस्टर नर्स, क्रंकन श्वेस्टर नर्स। आगे जो मेल नर्स है ना, उसको क्रंकन ब्रूजा नहीं कहते, उसे क्रंकन फ्लेगा, पी भी साथ, क्रंकन फ्लेगा, पी भी साथ प्रोनाउंस करना है, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। कैसे प्रोनाउंस करो भी एकदम बना से, क्रंकन फ्रेगा हाँ क्रंकन फ्लेगा, मेल नर्स क्रंकन फ्लेगा, ठीक है। अच्छा ये क्रंकन जो वर्ड है फ्लेगा ना माखन, इसको आपने याद रखना है, माखन ये कई दफा आएगा, माखन टूडू, ये देखो, बस मार्क्स तू गिराडे, हाँ भाई बस मार्क्स तू गिराडे, ये मार्क्स क्यों हुआ भाई, क्या ख्याल है ये मार्क्स क्यों हुआ, ये वर्ब है माखन, मार्क्स क्यों हुआ? वो डू के साथ होता है ना। एग्जैक्टली, बस मार्क्स तू बस मार्क्स तू गिराडे, हाँ भाई बताओ भाई बस मार्क्स तू गिराडे।
अगर मैं तुम लोगों से पूछूं was machst du gerade, क्या कहोगे? Meine lernt Deutsch. मायने लैंड तो ये तो गलत हो गया। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तो कहो जी मैं जर्मन सीखता हूँ। मैं नहीं, मायने होते हैं, ये मायने गलत है। मायने तो पता मैं ना ना। मैं को क्या कहते हैं? मैं को क्या कहते हैं? मेरा मैं तो मायने को मेरा कहते हैं। मैं को अकेला मैं को क्या कहते? तुम कहना चाहते हो मैं जर्मन सीखता हूँ, तो मैं को क्या कहेंगे? ich हाँ तो ये इस्तेमाल करो ना। ich lernt Deutsch. या सीमा आप क्या कहोगे? मैं अगर सीमा से पूछती बस मार्क्स तो गिरा दे। Ich lerne Deutsch. Ja, exactly. Ich lerne Deutsch. Was machst du gerade? Ich lerne Deutsch. Was bist du von Beruf? हाँ भाई, नाजिम, was bist du von Beruf? नाजिम, was bist du von Beruf? नाजिम बताओ ना, was bist du von Beruf? नाजिम ऑनलाइन? जी शो तो पता नहीं हो रहे हैं नाजिम आवाज आ रही है? मीटिंग। नाजिम मेरी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ये आवाज नहीं पूरी आ रही। अच्छा, was bist du von Beruf, नाजिम? Was bist du von Beruf? हाँ बताओ। स्टूडेंट है नहीं या इसका पूरा कंप्लीट? बताओ, पूरा कंप्लीट बताओ। जैसे कि अभी सीमा सीमा was bist du von Beruf? Ich bin Studentin von Beruf. Genau. हाँ नाजिम, was bist du von Beruf? अच्छा वैसे तुम्हारा बेरूफ Ich क्या? हाँ मेरा हाँ सर मेरा ये इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी नोटफॉल। सिस्टम इमरजेंसी को कहते हैं नोटफॉल। नोट फॉर नोटफॉल। हाँ, ich arbeite in Notfall कह सकते हो। ich arbeite im Notfall। ich arbeite im Notfall। ich arbeite not for im one Beruf. ich arbeite नहीं, ich arbeite im Not von Beruf नहीं, ich arbeite im Notfall। ich arbeite im Ich Notfall। arbeite one im Notfall। ich arbeite im Notfall। इसका मैं im Not प्रोफेशनल वर्ड देखूंगा कि हम इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी को नोटफॉल कहते हैं। ठीक है, ich arbeite im Notfall, I am im Notfall। ठीक है। yes sir. अच्छा, उसके बाद अच्छा ये देखो माखन की बात कर रहा था, माखन आ गया। अब ये बस माखन से बेवकूफ कि आप क्या करते हैं ऑक्यूपेशनली, ये भी एक तरीका है बेवकूफ पूछने का। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक अब हमने ये जो है ना, ये एक वर्ड है स्टूडीगन, इसके बाद मैं ब्रेक करूंगा। एक है कि अभी तुमने कहा ना कि जी मैं स्टूडेंट हूँ ऑक्यूपेशन के लिहाज से सीमा, ठीक है। ये स्टूडीगन ये एक वर्ब भी है, इसको आप कंजुगेट भी कर सकते हो इश्क के साथ। कि इसको इश्क के साथ कंजुगेट करें तो कैसे होगा सीमा? इसको ये कैसे होगा इश्क के साथ कंजुगेट सीमा?
इश स्टू मतलब एंड पे ई आ जाएगा लेकिन लगाओ Stood I. स्टूडेगा या स्टूडिये क्या आई ई हो गया आई ई तो इकट्ठा ई हो गया स्टूडिये बन गया ना ठीक है ना जी स्टूडेंट Student. हाँ स्टूडिये कि मैं अब स्टूडिये मैं स्टडी करती हूँ स्टूडिये मैं स्टडी करती हूँ ठीक है ना जी ठीक Was है machst du vom Beruf? Was machst du Beruf? Ich डी studiere. जी बस सही है ठीक है स्टूडेगा या ठीक है चलिए ठीक है ये मैंने आपको ये आगे हमने यहीं से स्टार्ट करना है कल ठीक है आगे हमारा ये अभी ठीक पढ़ा हो है यहीं से स्टार्ट करेंगे चाहे आप लोग पढ़ के आ जाना ताकि तुम लोगों का ज़हन बनाओ ठीक है तो हम ये एक लफ्ज यहाँ पे एक और है स्टूडिए वो मैं फिर कल बता दूंगा ये यहाँ पे एक लफ्ज है ये वाला ये देख रहे नॉख स्टूडियो नॉख का है मजीद यानी कि अब स्टिल नॉख का मीन है स्टिल ठीक है स्टूडियो नॉख कि मैं स्टिल स्टडी कर रही हूँ ठीक है ये हम इस पे कल बात करेंगे ठीक है ना ये लेक्चर मैंने आपको सेंड कर दिया ठीक है तो इंशाल्लाह हम यही से कल स्टार्ट करेंगे